हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 60,000 से अधिक पदों का विज्ञापन निकला है, जिसमें कि उम्र सीमा 22 वर्ष रखी गई थी। जिसके लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 22 वर्ष रखी गई थी, जिसमें कि लगातार अभ्यर्थियों की मांग और अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा मांग की जा रही थी कि इस उम्र को कोरोना की वजह से जो प्रभावित हुई थी भर्ती और 5 साल भर्ती आई थी, तो इसमें कम से कम 2 साल या 3 साल उम्र में छोड़ दी जाए। तो इसी के अनुसार एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 3 साल की आयु जो छूट है पुलिसकर्मियों के लिए बढ़ाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कि कुल मिला के 60,244 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 24,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000, ओबीसी के लिए 16,000, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 12,004। कुल मिला के 60,244 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 27 जो दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट डेट होगी वो 16 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और 18 जनवरी तक आप फीस भर पाएंगे। तो ये कहा गया था। उस तभी से अभ्यर्थियों को मांग की जा रही थी कि इसमें जो है भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन कोरोना टाइम में जो है इसमें एज लिमिट के कोई अंतर नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मेल कैंडिडेट के लिए जो कहा गया है कि 1 जुलाई तक उनको जो है 22 साल तक के होने चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई 2022 उनकी एज अधिक 22 जुलाई से 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई से। अब क्या है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि 2018 में आखिरी बार भर्ती आई, तब से कोई भर्ती नहीं आई। इतना समय बीत गया है, अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो गए हैं और साथ ही साथ कोरोना का भी समय था, जिसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी समय बर्बाद किया। इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा मांग की जा रही थी। फीमेल कैंडिडेट का भी यहाँ पे देखिए 25 साल रखा गया था। तो यहाँ पे तब से तमाम कैंडिडेट्स और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा मांग की जा रही थी कि इस एज लिमिट को बढ़ाया जाए। इसी क्रम में अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था। अखिलेश यादव के साथ साथ कई मंत्री विधायकों ने भी जो योगी जी से मीटिंग करके उसमें उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसमें छूट बढ़े। इसी क्रम में अब ये घोषणा हो चुकी है कि जो वो एज लिमिट है उसको 3 साल बढ़ा दिया जाएगा। इसी क्रम में देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट कर गवर्नमेंट ऑफ यूपी में सीएम ऑफिस द्वारा ये ट्वीट किया गया है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, देखिए ये ट्विटर हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। इसमें ये देखिए कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री माई योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के हित में यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पद भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो हमने आपको बताया कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये आयु सीमा मिलेगी। जैसे अनरिजर्व के लिए 22 साल थी, तो 25 साल अब कर दिया जाएगा, यानी कि 25 साल 1 जुलाई तक जिनके 25 साल पूरे हो रहे हैं वो आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे देखते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अनरिजर्व वाले जो 22 साल तक के अभ्यर्थी हैं वो इस पे ऑनलाइन आवेदन कर पाए रहे थे अभी तक। अब ये 25 साल तक के अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 25 साल तक उम्र सीमा थी, अब इसको बढ़ा के 28 साल कर दिया गया है। तो फीमेल अभ्यर्थी जो 28 साल तक है वो भी आवेदन कर पाएंगी। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं। यहाँ पे तो ओबीसी में जो है 5 साल की छूट दी गई थी, यानी कि ये 22 थी, ठीक है। यहाँ पे तो 5 साल की छूट दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन, यानी कि 28 साल तक यहाँ पे एज लिमिट थी, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो अब ये बढ़ के देखिए अभी तक 28 तक थी। तो यहाँ पे अगर आप बात करें 28 के बीच में, यानी कि 27 साल तक के अभ्यर्थी जो थे वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब 3 साल यहाँ पे छूट मिल गई, तो 30 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि 28 के बीच में, तो यहाँ पे जो 30 साल तक के अभ्यर्थी हैं, यानी कि 18 से 31 के पहले जो अभ्यर्थी हैं, 18 के बाद और 31 के पहले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे ओबीसी एससी एसटी के। तो इस प्रकार से छूट मिली है। यहाँ पे देखिए
ये देखिए अब रिलैक्सेशन के बाद जो मिल गई 18 से 31 के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये अब ये जो है बढ़ के जो लिमिट है वो 31 साल तक के बीच के अभ्यर्थी जो हैं ये आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। फीमेल की यहाँ पे देखिए ये मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए इनमें ये 31 के बीच में था। तो अब जो फीमेल कैंडिडेट है इनका 3 साल और जोड़ लीजिए, तो ये यानी कि एक अब ये देखिए ये अब मेल का हो गया है। अब ये जो फीमेल था इसको मेल कर दीजिए इसके बीच में, और फीमेल का आप कर दीजिए 18 से जो है इनका 3 साल बढ़ा दीजिए 34 साल के बीच में। यहाँ पे बीच की याद करिए यानी कि 34 साल का मतलब 35 साल तक के अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन महिला अभ्यर्थी कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए रही है। अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत बधाई। जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे छूट के लिए, एज की छूट के लिए, अब वो ऑनलाइन आवेदन करके अपनी तैयारी ज़ोरों से शुरू कर सकते हैं। अब दूसरी एक प्रमुख और हम बात करना चाहते हैं आपकी भर्ती से संबंधित। देखिए अब यहाँ पे जो है अभ्यर्थी पहले आपकी घोषणा की गई थी 11 फरवरी तक आपकी परीक्षा 11 फरवरी को करा ली जाएगी। लेकिन देखिए अभी तक अनुमान था कि 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे इस परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में। लेकिन अब एज लिमिट बढ़ने से अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें 35 लाख होंगे, इसलिए 11 फरवरी को अभी ये परीक्षा कराना मुश्किल होगा। आप मान लीजिए कि एटलीस्ट आपकी 15 दिन परीक्षा और बढ़ेगी। तो यानी कि आप मान लीजिए कि 20 के बाद ही अब आपकी परीक्षा होगी। उम्मीद है कि 20 से 25 फरवरी के बीच में अब आपकी परीक्षा कराई जाएगी, जिसकी सूचना आपको भी जल्द ही दे दी जाएगी इससे भी संबंधित। तो ये रही आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।